हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जरा किसी भी नंबर का लॉग अगर आपको डिटरमिन करना हो, कॉमन लॉग, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे। उसके लिए आपको लॉग टेबल भी यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल किस तरह का टेबल है बेटा, ये आपकी ज्यादातर प्रैक्टिकल फाइल्स में, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स में ये आपको लॉग टेबल मिलेगा। केमिस्ट्री की सभी बुक्स में मिलेगा लॉग टेबल, डेफिनेटली मिलेगा। अदरवाइज 10 से 15 रुपए की एक छोटी सी बुकलेट आती है मार्केट में, अगर आप जाएंगे उनको बोलिएगा लॉग टेबल दीजिए, उसमें सिर्फ लॉग टेबल नहीं होगा बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी होंगे और बहुत सारे टेबल्स होंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ये जरूर आपके हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी बुकलेट है, मैं यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, अभी आपके वीडियो की स्क्रीन पे भी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा किस तरह का टेबल ये होता है। राइट, तो बेटा जब भी हमें किसी भी नंबर का लॉग लेना, जैसे यहां पर मैं लॉग लेने जा रहा हूं 267.9 का, एक जैसे मिलते जुलते नंबर लिए हैं मैंने, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस चेंज किए हैं। ऐसा क्यों किया ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा पूरा देखने के बाद। राइट, जब भी आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा बेटा जी, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, बीच में डेसिमल लगा होता है और यहां एक पार्ट ये रहता है, एक पार्ट ये रहता है। ये दोनों पार्ट्स क्या क्या हैं? जो पहला वाला पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट में जो आप लिखते हैं उसे हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। व्हाट इज इट कॉल्ड? करेक्टरिस्टिक। सो पहला पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक पार्ट। करेक्टरिस्टिक पार्ट आपको कैसे मिलता है? बस नंबर को देख के, इसके लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन ओनली। तो जैसे ही आप नंबर को देखेंगे, इस नंबर को देखते ही मुझे समझ आ चुका है कि इस नंबर का करेक्टरिस्टिक 2 होना चाहिए। कैसे, अभी आपको भी क्लियर कराऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाता है कि इस नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या है। तो याद रखिएगा, दो पार्ट्स होते हैं जब भी आप लॉग डिटरमिन करते हैं। पहला पार्ट कहलाता है करेक्टरिस्टिक पार्ट, और जो दूसरा पार्ट यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मैंटिसा पार्ट। करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब मैंटिसा हम कहां से लेंगे? मैंटिसा हम हमेशा लॉग टेबल से लेंगे। सो दो पार्ट्स रहेंगे, पहला पार्ट होगा करेक्टरिस्टिक पार्ट, दूसरा पार्ट होगा मैंटिसा पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक कहां से मिलेगा? डायरेक्टली नंबर को ऑब्जर्व करके आपको मिल जाएगा। और मैंटिसा पार्ट आपको कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आपको मैंटिसा पार्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए जरा क्विकली देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आते हैं करेक्टरिस्टिक पार्ट पे। बेटा ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। सबसे पहले कैसे लिखिए? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते ही आपको अपने आप करेक्टरिस्टिक का अंदाजा हो जाएगा। याद कीजिए ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। कुछ को याद होगा, जिनको नहीं याद मैं फिर से बता देता हूं। किसी भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिखें, a × 10⁻⁵ की फॉर्म में, बेटा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फोकस रहिएगा एक एक वर्ड पे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, इसमें जो a है, a की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, बट 1 से कम नहीं हो सकती और 10 नहीं हो सकती। मतलब a की वैल्यू इन बिटवीन 1 and 10 होनी चाहिए। जब आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख दें, देन सच ए नोटेशन इज सेड टू बी साइंटिफिक नोटेशन। आप याद कीजिए जरा, अभी तक कुछ वैल्यूज, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? ये नंबर जो है a 1 और 10 के बीच में, और ये 10⁻⁵, तो b की वैल्यू क्या होगी? -19। अच्छा, अर्थ का रेडियस जो है वो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर है, रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए साइंटिफिक नोटेशन है 6.4, 1 और 10 के बीच में, इंटू 10⁻⁻�something। सच ए नोटेशन इज सेड टू बी साइंटिफिक नोटेशन। और कोई वैल्यू ले लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर से देखो, ये 1 और 10 के बीच में वैल्यू है। मतलब सीधे साधे शब्दों में मैं ये कहूं कि आपको ये जो नंबर है a, यहां आपको ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। मान लो डेसिमल में इधर लगा देता, एक भी नॉन जीरो डिजिट ना होता है इसके लेफ्ट में, तो 0.16 1 से छोटा हो गया कि नहीं? तो हमने क्या बोला? साइंटिफिक नोटेशन में ये इस फॉर्म में होना चाहिए नंबर, जिसमें a की वैल्यू क्या है? इन बिटवीन 1 and 10 होनी चाहिए। तो अगर 0.16 लिखूंगा तो 10 से छोटा हो जाएगा, यहां डेसिमल पीछे ले आऊं तो ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। या डेसिमल को अगर इस साइड शिफ्ट करूं, मान लीजिए डेसिमल के लेफ्ट में 2 नॉन जीरो डिजिट्स आ गए, तो देखो 10 से बड़ा हो गया कि नहीं? आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है। तो अब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख पाएंगे।
जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये जो 10 की पावर b होगी यही इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा। बेटा एक और तरीके से दोबारा बता दूंगा, ध्यान से समझना। जैसे इस नंबर का लॉग मुझे लेना है तो सबसे पहला टारगेट है इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए। जैसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो जो 10 की पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगी। देखिए जरा, ये है 267.9। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.679 इंटू 10 टू द पावर 2, यही है कि नहीं? 10 टू द पावर 2 मतलब डेसिमल को 2 स्टेप आगे लेके जाना, तो यही नंबर आ जाएगा। एंड दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। देखो ये इन बिटवीन 1 एंड 10 है, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, तो जो 10 की पावर आएगी वो क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक। तो जिस भी नंबर का लॉग आप लेने जा रहे हैं आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, और साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है वही क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर। और कैरेक्टरिस्टिक नंबर को देखते ही ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाता है, राइट? इस केस में कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, यहां 0 होगा, और यहां कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। यह भी करके दिखाता हूं, ठीक है? तो आपको समझ आ गया? नहीं तो बेटा जी एक काम और कर लेते हैं, एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। मैंने क्या बोला, यहां डेसिमल के लेफ्ट में कितने नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए? 1। अभी फिलहाल डेसिमल कहां पे है? यहां पे। आपको डेसिमल को शिफ्ट नहीं करना, बट इमेजिन करना है कि आप शिफ्ट करो, जहां है डेसिमल वहीं पे है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे डेसिमल यहां लगाना हो, इस तरह से डेसिमल लगाऊं कि उसके लेफ्ट में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे, उसके लेफ्ट में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे, तो कितने स्टेप मुझे मूव करना पड़ा? अब यहां से यहां लाने के लिए कितने स्टेप मूव करना पड़ रहा है? डेसिमल लाना नहीं है, बट ऐसे इमेजिन करना है। 2 स्टेप मूव करना पड़ रहा है, तो 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक। गॉट इट? यहां पे अगर डेसिमल को यहां लाऊं तो कितने स्टेप मूव करना पड़ रहा है? ओनली 1 स्टेप, सो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। समझ आई ये बात आपको? या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक होगी, या इमेजिन कीजिए कि अगर डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट रहे, मुझे डेसिमल को यहां लाना हो, फिलहाल इसकी पोजीशन ये है, यहां से यहां लाने में कितने स्टेप मूव करना पड़ा, वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। हाँ, ध्यान इस चीज का देना है, अगर आप लेफ्ट को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर आप राइट को मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है? जैसे यहां पे डेसिमल यहां पे है, अब पहला नॉन जीरो डिजिट क्या? 2। अगर मुझे डेसिमल यहां पे लाना हो तो 2 स्टेप राइट जाना पड़ा, 2 स्टेप राइट जाना पड़ा, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाना चाहिए? -2। अगर राइट मूव करोगे तो -2, अगर लेफ्ट मूव करोगे तो प्लस, ठीक है? किसके लिए? इस तरह से विजुअलाइज करना है कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। बेटा यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद आपको लॉग देखना आराम से आ जाएगा, फिर सब इजी हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट अगर आपको समझ आ गया। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये पार्ट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो अभी आपको क्लियर हो चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब मेंटिसा हम उठाते हैं लॉग टेबल से। अब मेंटिसा कैसे लिया जाता है लॉग टेबल से, ठीक है? तो ये चीज भी देखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं वापस। तो आपको क्या करना है, हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, वहां से भी आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल सकता है, या दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया। इन दोनों तरीके से आप जिसका लॉग ले रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल सकता है। तो मेंटिसा पार्ट तो हमें लॉग टेबल से देखना, उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले इन सभी नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ आ चुका है कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। हाँ जी बेटा, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या होना चाहिए 26.79 का? इजंट इट 1? कैसे? 2 तरीके हैं देखने के। या तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं इसको लिख सकता हूं 2.679 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है? इसको 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस यही नंबर आएगा। तो 10 की पावर क्या? 1, यही कैरेक्टरिस्टिक हो गया। या दूसरा तरीका था, इस डेसिमल को इमेजिन करो कि इसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट रहे, तो कितने स्टेप आपको लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना पड़ा। चूंकि हमें एक ही स्टेप लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू +1। तो जितने स्टेप आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा उतना पॉजिटिव, अदरवाइज अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं नेगेटिव। अब इस केस में कैरेक्टरिस्टिक 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, पहले से डेसिमल यहां पे। नहीं तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.679 इंटू 10 टू द पावर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 0। गॉट इट? अब इधर आते हैं बेटा, अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं 2.679 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखना चाहिए कि नहीं?
तो यहां कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाना चाहिए, -2। या ऐसे मानो डेसिमल अगर मुझे यहां लगाना हो तो 2 स्टेप राइट लाना पड़ रहा है। अभी अभी बताया था जितने स्टेप राइट लेके आओगे उतना ही नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। गॉट इट? हाँ बेटा, एक चीज और, अगर कभी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, जैसे यहां कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो माइनस साइन यहां ना लगा के इस 2 के ऊपर एक बार लगानी है आपको, 2 के ऊपर। इसके पीछे कारण है सिंपल सा, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा है, इसलिए हम जब नेगेटिव साइन लगाते हैं तो यहां ना लगाकर इसके ऊपर लगाते हैं। राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिटरमिन करते हैं। अब आते हैं बेटा मेंटिसा पार्ट पे। मैं अभी आपको इन सब का मेंटिसा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा वीडियो की स्क्रीन पे। यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। लॉग टेबल कुछ इस तरह का टेबल है। जब आप लॉग टेबल को देखेंगे, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करके आपको लॉग टेबल मिल जाएगा। ये लॉग टेबल में बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। सबसे पहले कॉलम को अगर आप देखोगे तो यहां 10 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 10, 11, 12 सो ऑन चलते हुए, तो लास्ट नंबर यहां पर आएगा 99। ठीक है? उसके बाद पहली रो 10 वाली रो है, दूसरी रो 11 से स्टार्ट हो रही है, तीसरी रो 12 से स्टार्ट हो रही है। ये रोज की बात कर रहा हूं। कॉलम में देखूंगा तो ऊपर से नीचे 10 से लेकर 99 तक। ठीक है? उसके बाद अगले कॉलम्स की बात करता हूं। इन कॉलम्स पे टॉप पे लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, अप टू 9। और इसके ऊपर यह भी हो सकता है लिखा हो थर्ड डिजिट। और उसके बाद 9 के बाद दोबारा 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 0 नहीं आएगा, यहां 0 to 9 था, यहां फिर से 1 से लेकर लास्ट में 9 तक दोबारा काउंटिंग जाएगी। तो इसके ऊपर लिखा भी होगा फोर्थ डिजिट। ठीक है? अब आपको क्या करना है, जैसे मुझे यहां पे किसका लॉग चाहिए था, 267.9 का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो मुझे देखने में दिख गया। वैसे भी बेटा जब भी लॉग लेना है, अगर ये 4 डिजिट से ज्यादा डिजिट्स का नंबर है तो 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करो, पहले 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो। राइट? पहले 2 डिजिट इकट्ठे उठाओ। पहले 2 डिजिट यहां पे क्या है, 26। तो इसी तरह इसी टेबल में चलते हो 11, 12, 13, 14, 15 नीचे चलते हो, कहीं ना कहीं एक रो मिलेगी आपको 26। तो आपको 26 वाली रो चुननी है, 26 वाली रो। ठीक है? पहले 2 डिजिट क्या है, 26। तो 26 वाली रो आपको उठानी है। अब उसके बाद थर्ड डिजिट क्या है, 7। तो 26 वाली रो में आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर कोई ना कोई कॉलम होगा जिसके ऊपर 7 लिखा गया होगा। यस? तो 26 वाली रो और 7 वाले कॉलम में जब आप नीचे आओगे, इस 26 वाली रो में आगे ट्रेवल कर रहे हैं, और 7 वाले कॉलम में जब आप देखोगे यहां पर एक नंबर मिलेगा आपको, ये वैल्यू उठा लेनी, ये भी 4 डिजिट नंबर होगा, ये वैल्यू आपको पिक करनी है। राइट? उसके बाद ये तो हुआ थर्ड डिजिट, 26 के बाद क्या आया, 7। फोर्थ डिजिट क्या है, 9। इसी रो में आगे बढ़ना 9 वाले कॉलम में, लेकिन इस 9 नहीं, ये थर्ड डिजिट के लिए था, पहले यहां तक। उसके दोबारा 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, यहां पे 9 वाला कॉलम लास्ट में आएगा। तो ये जो 9 वाला कॉलम यहां पर आ रहा है, यहां पर भी एक नंबर होगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, इस नंबर को और इस नंबर को। अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन वीडियो की स्क्रीन पे ये करके दिखाऊंगा, फिर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है? क्विकली देखिए, पहली रो पहला कॉलम 10 से लेकर 99, फिर इस तरह के पहली रो में अगर आप देखोगे 0, 1, 2, 3 अप टू 9, फिर 9 के बाद दोबारा 1 से लेके 9। इसके ऊपर लिखा होगा फोर्थ डिजिट, यहां लिखा होगा थर्ड डिजिट। पहले 2 डिजिट इकट्ठे उठाने हैं। सो पहले कॉलम में ये वाली रो ढूंढनी है। जैसे पहले 2 डिजिट है 26 वाली रो में आगे बढ़ना है। थर्ड डिजिट है 7, तो 7 वाले कॉलम में और 26 वाली रो में कोई नंबर आएगा। फिर फोर्थ डिजिट है 9, इसी रो में आगे बढ़ते हुए फोर्थ डिजिट से 9 उठाना है। इन दोनों को आपने एड अप करना है, तो वो इसका क्या होगा, मेंटिसा। अभी मैं ये मेंटिसा आपको करके दिखाता हूं। ठीक है? कैलकुलेट करके दिखाता हूं। राइट? मेंटिसा की वैल्यू आ गई 0.4279। सो अल्टीमेटली लॉग 267.9 क्या होगा, 2.4279। तो इसका लॉग क्या आ गया, 2.4279। डेसिमल के लेफ्ट में जो लिखा गया है वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डेसिमल के राइट में लिखा गया है वो मेंटिसा पार्ट है। फाइन?
चलिए आगे बढ़ते हैं। log of 26.79, log of 26.79 भी इसी तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 1 है, लेकिन पहले दो डिजिट, अब नहीं देखना डेसिमल कहां पे जब मेंटिसा लेना है आपको, तो पहले दो डिजिट फिर तीसरा चौथा, ये तो सेम ही है, तो इसका मतलब मेंटिसा पार्ट अब भी सेम आना चाहिए 4279। इन सब में मेंटिसा पार्ट सेम आएगा क्योंकि चारों डिजिट सेम हैं। इसको देख के हम लॉग टेबल को यूज करके मेंटिसा डिटरमिन करते हैं। सबका मेंटिसा सेम आएगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग आ रहा है क्योंकि सब में डेसिमल की पोजीशन अलग अलग जगह पे थी। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो यहां ना लगा के इसके ऊपर लगाया जाता है, राइट। अभी आगे के पार्ट में और फिर से आपको क्लियर होगा जब मैं एग्जांपल्स दूंगा कुछ कैलकुलेशंस की, उनको आसान करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपको यह समझ आ गया होगा कि आप लॉग किसी नंबर का कैसे डिटरमिन करेंगे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहां से उठाएंगे और मेंटिसा पार्ट कहां से, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन से, मेंटिसा लॉग टेबल से, राइट। हां जी बेटा, तो जब लॉगरिथम से हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाहते हैं तो लॉगरिथम के साथ साथ हमें एंटी लॉगरिथम का भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एंटी लॉगरिथम। नाम से क्लियर है, एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम का उल्टा। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस, अभी मैंने log of 267.9 डिटरमिन करके दिखाया था आपको लॉग टेबल से, दैट इज 2.4279, राइट। तो इस नंबर का लॉग है ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंटी लॉग होगा ये, दैट्स इट। कि अगर किसी नंबर a का लॉग है b तो b का एंटी लॉग क्या होगा? a। जैसे इसका लॉग है 2.4279 और अगर मैं एंटी लॉग ऑफ 2.4279 लूं तो ये क्या आ जाना चाहिए? 267.9। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एंटी लॉग, राइट। अब एंटी लॉग डिटरमिन कैसे करेंगे बेटा? जैसे लॉग टेबल होता है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक एंटी लॉग टेबल होता है। एंटी लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल के साथ ही हमें एंटी लॉगरिथम टेबल भी मिलता है। देखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, छोटा सा डिफरेंस होगा उसमें। यहां ये 10 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट कॉलम के अंदर काउंटिंग, यहां 0.00 से शुरू होगी, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन अप टू 0.99, 0.99 तक चलेंगे, ठीक है। अगले कॉलम्स, अगली रोज सारी की सारी वैसी ही होंगी, मतलब वैल्यूज अलग अलग होंगी बीच में। ऊपर वाला फर्स्ट रो को अगर आप देखोगे, आई एम सॉरी, हाँ बेटा, यहां ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 सो ऑन अप टू 9। 9 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होगा अप टू 9। ये जो पहला 0 से लेकर 9 तक है ये थर्ड डिजिट को लेकर है और अगला वाला बाकी सारे कॉलम्स फोर्थ डिजिट के लिए, जैसा कि लॉग टेबल में था। तो अगर आपको लॉग टेबल देखना आ गया तो एंटी लॉग टेबल देखना बहुत ईजी रहेगा। कैसे एंटी लॉग हम चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एंटी लॉग ले रहा हूं 1.5112 का। इसमें से ये जो 1 है ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है कि मेंटिसा? तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमने लॉग टेबल से नहीं लिया था, लॉग टेबल से क्या लिया था? सिर्फ मेंटिसा पार्ट। तो जब भी एंटी लॉग देखना है आपको, टेबल कंसल्ट करना, तो उसमें आपको मेंटिसा को उठाना है, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं। इसलिए पॉइंट से आगे वाला पार्ट मेंटिसा है, इसलिए देखो 0.00, 0.01 ये यहां से शुरुआत हुई है पहले कॉलम की, राइट। सपोज अब जैसे वहां पे करते थे हम 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके, तो मेंटिसा को भी आपने 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। पहले 2 डिजिट उठाने हैं मेंटिसा के, पहले 2 डिजिट सिर्फ मेंटिसा के, कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दो, 0.51। तो यहीं पर 0.02 चलते चलते कहीं ना कहीं एक रो मिलेगी आपको 0.51 वाली, 0.51। तो आपने ये रो उठाई 0.51 वाली। अब इस रो में थर्ड डिजिट क्या है? 1। तो 1 वाले कॉलम में आएंगे, यहां पे कुछ वैल्यू लिखी होगी, फिर उसके बाद आएंगे 2, लेकिन 2 थर्ड डिजिट नहीं, 4 डिजिट वाले कॉलम्स में, यहां पे आओगे 2। इन दोनों को आप ऐड करोगे। रो कौन सी लेनी है? 0.51 वाली रो में जाना है। फिर पहले कॉलम देखना, थर्ड डिजिट वालों में 1 वाला कॉलम और फोर्थ डिजिट में 2 वाला कॉलम। इनमें जो नंबर्स आपको मिलते हैं इन दोनों को आप सम अप करेंगे। ये मैं स्क्रीन पे करके दिखाता हूं। करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, तो यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये वैल्यू आती है बेटा जी 3245। क्या वैल्यू आती है इन दोनों को ऐड करने के बाद? क्या वैल्यू आती है? 3245, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा? अब अभी तक कैरेक्टरिस्टिक को हमने यूज नहीं किया, क्या बोला था? साइंटिफिक नोटेशन में कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर है, तो बस कुछ मत करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। जैसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होता है, वैल्यू आई इन दोनों को ऐड करके 3245, तो मैंने इसको बना दिया 3.245 इंटू 10 की पावर क्या दे दो जो कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे यहां कैरेक्टरिस्टिक क्या? 1 इंटू 10 टू द पावर 1
3.245 इंटू 10 टू द पावर 1। तो यहां पे देख लो इंटू 10 टू द पावर 1 करोगे तो क्या ये 32.45 आना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह से आप एंटी लॉग भी डिटरमिन कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा लॉजिक लगा लीजिए, जैसे मैंने बताया एंटी लॉग टेबल से ये वैल्यू आपको मिल गई 3245। अब आपको डेसिमल कहां लगाना है, तो देखो एंटी लॉग कितना है 1, इसमें 1 और ऐड करो, 1 और 1 कितना हो गया 2। अगर 2 होता तो 1 ऐड करके कितना होता 3, फिलहाल 1 है तो 1 + 1 2। तो लेफ्ट साइड से 2 नॉन जीरो डिजिट छोड़ो, पहले 2 नॉन जीरो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। एक ये तरीका देखने का, या ऐसा करो पहले नॉन जीरो के आगे डेसिमल लगाओ, उसके आगे बस साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो 10 की पावर वो बना दो जो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक था, राइट। इसके बाद बेटा आपको बताऊंगा कुछ कैलकुलेशंस कैसे हम इजी बना सकते हैं लॉग टेबल की हेल्प से, वो आपको करके दिखाता हूं, राइट। हाँ जी बेटा, चलिए क्विकली एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लॉग की हेल्प से अपने कैलकुलेशंस को बहुत इजी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ज़रा चेक करते हैं। तो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन रखी है बेटा। ये कैलकुलेशन क्या है, x, हमें x की वैल्यू डिटर्मिन करनी है। x है क्या, इट इज़ 2.303 इंटू 426.7 426.7 डिवाइडेड बाय 0.02123 इंटू 229.1। तो आपको अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए किसी न्यूमेरिकल में, इस तरह की वैल्यू अगर आपको सॉल्व करनी हो तो आप कैसे करेंगे भाई, करना तो पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, इजंट इट। तो आप सोचिए कितना वक्त लगेगा आपको ये करने के लिए, और एरर के चांसेस कितने हाई होंगे। लेकिन लॉग की हेल्प से ये कैलकुलेशन आपकी कितनी आसान हो जाएगी, मैं अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसके लिए आपको अगर लॉग के फॉर्मूले याद हैं, लॉग के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n, और दूसरा फॉर्मूला था लॉग m अपॉन n। पहला वाला जो था वो प्रोडक्ट फॉर्मूला था, दूसरा क्वोशंट फॉर्मूला लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, वो दोनों हम यूज करेंगे। देखिए हमें अल्टीमेटली चाहिए x की वैल्यू, फाइन। चलिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों साइड्स पे log ले लेते हैं। तो जैसे हम लेंगे log, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू, ये जो सर्कल के अंदर है, ठीक है। अब ये देखिए किस फॉर्म में है, m इंटू एन की फॉर्म में भी है और अपॉन समथिंग m अपॉन n की फॉर्म भी है। तो log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो देखो ये हो गया log x इज इक्वल टू log 2.303, log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 426.7, ये आ गया यहाँ पे log ऑफ 426.7, राइट। अब इसको डिवाइड किया गया किससे, तो जब डिवाइड करते हैं log m अपॉन n क्या हो जाता है, log m माइनस log n। तो यहाँ माइनस हो गया ये। अच्छा डिनोमिनेटर में है क्या, यहाँ तो दोनों को अलग अलग से माइनस कर लो या माइनस कॉमन ले लो और बीच में मल्टीप्लाइड है। अगेन log m इंटू एन इज log m प्लस log n। तो log ऑफ दिस नंबर इज हेयर प्लस log ऑफ दिस नंबर इज हेयर, राइट। ओके, अब इन सब के log की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में सिखाया, फिर से दिखाता हूँ लॉग टेबल की हेल्प से ये वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेगी। कैसे हमें मिलेगा 2.303 का लॉग, कैसे मिलेगा 426.7 का, और इन चारों नंबर्स का लॉग हम कैसे लेंगे लॉग टेबल से, ये दोबारा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए एनीवे लॉग लेके मैंने यहाँ लेफ्ट साइड पे रखी हैं ये वैल्यूज़। लॉग 2.303 की वैल्यू पता है मुझे, ये मैंने टेबल से उठाई है, अभी आपको भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा किस तरह से उठाई इन सब के। तो इन दोनों के लॉग को मैंने ऐड किया, ये टोटल आ गया 2.9924 इन दोनों के लॉग को, राइट। अब मुझे माइनस करना है इन दोनों के लॉग का सम, तो इन दोनों के लॉग का सम मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये और ये, इन दोनों को अलग से ऐड किया तो ये निकला 0.6869। अब इन दोनों के टोटल लॉग, इन दोनों के लॉग के सम में से मुझे इन दोनों के सम को माइनस करना था, तो मैंने ये यहाँ पे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया, राइट। माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू होगी 2.3055, राइट। अब बेटा जी ये जो वैल्यू आई है 2.3055 जो मैंने यहाँ लिखी है, अब ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये तो log x की वैल्यू है, इजंट इट। तो हमें क्या चाहिए x, तो x क्या होना चाहिए, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब कैसे आया ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ सब कुछ। तो मैंने एंटी लॉग टेबल देखना भी आपको सिखाया, तो जब मैंने एंटी लॉग टेबल से इसकी वैल्यू उठाई तो देखा ये वैल्यू निकल के आई 2.020 इंटू 10 टू द पावर 2, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, ठीक है। फिर से सिखाऊंगा बेटा। तो ये आई x की वैल्यू, x इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, तो ये 10 टू द पावर 2 है, तो यहाँ मैं डेसिमल को 2 स्टेप राइट ले जाऊँ यहाँ से, तो फाइनली ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है x की, दैट इज 202.0। तो log की हेल्प से
लॉग टेबल यूज़ करके जब मैंने कैलकुलेशन की, इस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है दैट इज़ 202। इसके बाद मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया। जैसे मैंने कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करके देखी तो पता चला ये कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 202.4। तो हमारा आंसर क्या आया, 202.0। देखो ऑलमोस्ट बराबर है, एग्रीमेंट में है। अब बिना कैलकुलेटर के अगर हम आसानी से ये कैलकुलेशन कर पाएँ तो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे अगर थोड़ा सा एरर भी आ रहा है तो एरर इतना मायने नहीं रखता, राइट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यूज़ कैसे ली। अभी पहले भी दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखाने जा रहा हूँ ये वैल्यूज़ मैंने कैसे ली, ये लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ कैसे ली। लेकिन उससे पहले हम देख चुके हैं कैलकुलेशन ईजी हुई। देखिए कैलकुलेशन में बेटा ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना कभी डिफ़िकल्ट नहीं होता। डिफ़िकल्ट होता है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अगर मैं आपको 8 डिजिट नंबर में एक 9 डिजिट नंबर ऐड करने को बोलूँ तो आप बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे, या माइनस करने को बोलो 9 डिजिट नंबर में से 9 डिजिट नंबर या 9 डिजिट नंबर में से 6 डिजिट नंबर माइनस करना हो तो माइनस करना और प्लस करना बहुत इजी है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, हम सीधा 2 लाइंस में लिखेंगे नंबर्स, उनको प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, बहुत ईजी है। मुश्किल होती है बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, और यही काम हमारा आसान कर देता है हमारा लॉग, राइट। तो ये काम हमारा आसान करेगा कौन, लॉग, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस और माइनस में, ठीक है। तो फटाक से जब आप पेपर में कर रहे होंगे, पेपर में ये सब स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ डिवाइड किया हुआ वहाँ माइनस कर देंगे। तो देखो लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर, इनको अलग से ऐड कर लो, लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर, और इन दोनों के लॉग का जो सम होगा, ऊपर वाले दोनों के लॉग के सम में से इन दोनों के लॉग का सम माइनस कीजिएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ये निकल के आ जाएगी आपके पास। जो भी वैल्यू आएगी वो तो लॉग होगा, तो फाइनली सीधा ही आप एंटी लॉग टेबल उठाएंगे, इसका एंटी लॉग की वैल्यू देखेंगे। चूंकि ये सब काम आपको बोर्ड एग्जाम में रफ में करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी, आपने ये सब कुछ लिखना नहीं है वहां पे। तो ये मतलब लेस देन, मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 20 से 25 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा भी लेंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कैलकुलेशंस बड़े आराम से कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये सब लॉग्स की वैल्यू मैंने ली कैसे थी। अभी आपको कहा था डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, चलिए अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। चलिए स्टूडेंट्स क्विकली देखते हैं हमने लॉग कैसे डिटर्मिन किया। यहाँ पे मुझे चाहिए था log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 426.7, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले आता है log ऑफ 2.303 की वैल्यू। जब भी हम log डिटर्मिन करते हैं तो उसमें हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। ये डेसिमल के पहले वाला पार्ट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक और बाद वाला पार्ट कहलाता है मैंटिसा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा ये हम डायरेक्टली डिटर्मिन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिटर्मिन डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर। कैसे, इस नंबर 2.303 को अगर मैं देखूं तो देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कि मुझे पता चल चुका है 0। कैसे बता रहा हूं ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, क्योंकि आपको बताया था उस नंबर को या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए तो आप लिख सकते हैं 2.303 इंटू 10 टू द पावर 0, इजंट इट। तो जो 10 की पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो एक तरीका ये था देखने का। दूसरा तरीका ये था कि आप इसमें डेसिमल को इमेजिन कीजिए कि इसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो, लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो उसके लिए आपको कितने स्टेप लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना पड़ा, जितने स्टेप आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा उतना पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, जितने स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़ा उतना नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट ही नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी हमारा जो डेसिमल है वो इसी पोजीशन पे है कि उसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई स्टेप ना लेफ्ट ना राइट शिफ्ट करना पड़ा, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 0, राइट। फिर आते हैं मैंटिसा पार्ट पे। अब 426.7 का कैरेक्टरिस्टिक, वैसे ही देखिए बेटा, या तो मैं इसको लिख लूँ 4.267 साइंटिफिक नोटेशन में इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 की पावर क्या है 2, तो 2 ही क्या होना चाहिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक, राइट। 10 की पावर 2 है तो यही 2 क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, देखो यहाँ यही लिखा है। या डेसिमल को इमेजिन कीजिए कि उसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट है, तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए 4 के आगे,
तो इसके लिए हमें कितने स्टेप डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ा? 2 स्टेप। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए? 2। अब 2 स्टेप लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा कि राइट? हमें तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा, तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा तो कैरेक्टरिस्टिक हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो इसलिए यहां क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक इसका? +2, राइट। सिमिलरली बेटा जी इस नंबर पे आइए। इस नंबर में देखो डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट अगर हम चाहते हैं तो हमें डेसिमल कहां लगाना पड़ेगा? इस 2 के आगे 2.123 आएगा। अब इस एक्चुअली डेसिमल कहाँ है? 2 स्टेप पीछे। तो अगर मुझे डेसिमल को वहां लाना हो तो मुझे 2 स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल। तो जितने स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़े उतना नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो यहां 2 स्टेप शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? -2, राइट। ठीक है, अब आ गया log of 2 to 9.1। अगेन डेसिमल को शिफ्ट करो इस तरीके से कि उसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो वो डेसिमल यहां आना चाहिए 2 के आगे। तो कितने स्टेप लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ा? 2 स्टेप, इसलिए +2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 2.291 इंटू 10⁻²? है ये। तो जो 10 की पावर आएगी वही क्या कहलाएगा यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। हाँ जी बेटा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लॉगरिथम की वैल्यू कैसे ली जाती है। मैं क्विकली दोबारा आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिटर्मिन कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने ये कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिन करके रखे और ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। यहाँ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक था, इसका भी पॉजिटिव था। चलिए अब बेटा आते हैं मेंटिसा पार्ट, ये जो डेसिमल के आगे लिखा जाता है, ये पार्ट हम किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इन 4 डिजिट्स में से पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठे क्लब करो। पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठे क्लब करो। जैसे पहले 2 डिजिट्स क्या हैं? 23, 2 और 3, 23। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो लॉग टेबल उठाइए, उसके पहले कॉलम में देखिए 23 कहाँ है? 23 वाली रो में आगे बढ़िए। 23 वाली रो में अब देखो थर्ड डिजिट क्या है? 0 और फोर्थ डिजिट क्या है? 3। तो 23 वाली रो में पहले थर्ड डिजिट वाले कॉलम्स में से 0 वाले कॉलम में नीचे आओ, तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 3617, ठीक है। फिर फोर्थ डिजिट है 3, तो 3 वाले कॉलम में जब आप नीचे आके देखते हैं तो आपको वहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 6। इन दोनों को अगर आप ऐड करें 3617 प्लस 6, तो ये मिलके क्या आ जाता है? 3623 आ रहा है कि नहीं? और वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। चलिए बेटा सिमिलरली अब 42 वाले रो पिक कीजिए और थर्ड डिजिट में कॉलम पिक कीजिए 6 वाला और फिर कीजिए 7 वाला। तो 42 अंडर 6 क्या वैल्यू आ रही है? दैट इज 6294। और फिर 42 वाली रो में ही आगे बढ़ते हो जब 7 वाला कॉलम देखोगे, हाँ 7 लास्ट में देखना, लास्ट वाले कॉलम्स में फोर्थ डिजिट वाले में, तो इसके 7 के अंडर 7 ही आ रहा है। 42 अंडर 7 7 ही आ रहा है। तो 6294 और 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखो 6301 आ रहा है। अब यहाँ आते हैं बेटा, तो अगेन पहले 2 डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करते हो। 21 आ रहा है, तो 21 अंडर 2 और 3, तो पहले 21 के अंडर आप 2 देखिए, वो आ रहा है 3263, ये आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। और 21 अंडर 3 आ रहा है 6, लेकिन रिमेंबर 3 फोर्थ डिजिट वाले कॉलम लास्ट वाले, कई बार इन कॉलम्स को हम मीन डिफरेंस का कॉलम भी कहते हैं। तो 3263 प्लस 6 मिलाकर हो गया 3269, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। लॉग ऑफ 22.91, तो देखिए बेटा सबसे पहले 22 वाली रो में आगे बढ़िए, 9 वाला कॉलम देखिए, थर्ड डिजिट में 9 वाला कॉलम, वहाँ पे आ रही है वैल्यू हमारे पास 3598, ठीक है। और उसके अगला ही कॉलम 1 वाला कॉलम जो है, क्योंकि 1 हमें फोर्थ डिजिट में देखना है, तो उसमें वैल्यू आ रही है 2, दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है? 3600। बाकी तो सिंपली हम जानते थे इन दोनों के लॉग को हमें ऐड करना है, तो ये हमने यहाँ ऐड करके रखा। फिर इन दोनों के लॉग को अलग से ऐड किया यहाँ पे, और इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया। सब्ट्रैक्ट करके दिखाया तो वैल्यू आ गई 2.3055। तो ये इस सब का सॉल्यूशन जो है, ये सारा पार्ट, इसकी वैल्यू आ रही है 2.3055। बट व्हाट इज 2.3055? दैट इज लॉग ऑफ एक्स, इजंट इट? दैट इज लॉग ऑफ एक्स। अब हमारा टारगेट है बेटा एक्स, लॉग ऑफ एक्स नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? लॉग ऑफ एक्स वैल्यू हमें पता है, तो बस इसका एंटी लॉग उठाएंगे। तो एंटी लॉग डिटर्मिन करना भी अभी दिखाया था मैंने।
तो चूंकि हमने जब लॉग टेबल से जो वैल्यूज़ ली लॉग लेते वक्त, तो मेंटिसा पार्ट हमने लॉग टेबल से लिया था, करेक्टरिस्टिक पार्ट बाय ऑब्जर्वेशन पता था हमें। तो अब सिमिलरली जब एंटी लॉग उठाते हैं तो एंटी लॉग की वैल्यू भी हम कहाँ से लेते हैं, सिर्फ मेंटिसा पार्ट, एंटी लॉग टेबल उठाएंगे, सिर्फ मेंटिसा का एंटी लॉग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके सामने स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, जैसा लॉग किया बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, 0.30 देन अंडर 5 एंड 5, थर्ड डिजिट में 5, फोर्थ डिजिट में 5, इन दोनों को ऐड करके देखो ये 2020 आ रहा है। सिंस इट कम्स आउट टू बी 2020, तो वैल्यू तो 2020 नहीं होगी। इसमें ध्यान हमें रखना है किसका, करेक्टरिस्टिक का। करेक्टरिस्टिक कितना था हमारे पास, 2। तो मैंने बताया था या तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको, डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, तो वो बन जाएगा 2.020 इंटू 10 को पावर दे दो जो आपका करेक्टरिस्टिक था। करेक्टरिस्टिक था 2, तो हमने लिख दिया 10⁻², या सिंपली 202.0। इजंट इट सिंपल एंड ईजी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके बाद एक कैलकुलेशन और करके देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब क्विकली आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे, जहाँ पे लॉग हमारी कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है, वी आर सपोज टू डिटरमिन द क्यूब रूट ऑफ 6815। अब आप खुद सोचिए, अगर आप लॉग टेबल ना यूज़ करें तो ये क्यूब रूट आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे। एक तरीका होता है कि हम इसको फैक्टराइज करें, अगर तो परफेक्ट क्यूब है तो फिर तो आराम से क्यूब रूट निकल जाता है, बट अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या करें। स्क्वायर रूट के लिए फिर आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड था, बट क्यूब रूट के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉग। तो हमें डिटर्मिन करना है क्यूब रूट ऑफ 6815। तो मैंने कहा जी लेट अस से x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6815। क्या हम क्यूब रूट को लिख सकते हैं टू द पावर 1/3, तो x हो गया 6815 टू द पावर 1/3। अब हमें इस x की वैल्यू डिटर्मिन करनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, वी टुक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे हमने लॉग लिया। तो चेक करते हैं ज़रा लॉग लेके क्या बना। लेफ्ट साइड बन गई लॉग ऑफ x, राइट साइड बनी लॉग ऑफ 6815 टू द पावर 1/3। और आपने पढ़ा लॉग ऑफ m टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n log m। ठीक है, लॉग ऑफ m टू द पावर n इज n log m। तो n यहाँ आ जाएगा n log m, ये n यहाँ आ गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर n क्या है 1/3, तो ये क्या आ जाना चाहिए 1/3 लॉग ऑफ 6815। अब चलिए क्विकली डिटर्मिन करते हैं लॉग ऑफ 6815। तो सबसे पहले 6815 का करेक्टरिस्टिक जो कि मैंने यहाँ डिटर्मिन करके लिखा है दैट इज़ 3। दिस करेक्टरिस्टिक इज़ 3। कैसे पता चला, या तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें दैट इज़ 6.815 इंटू 10 टू द पावर 3। तो जो 10 की पावर है वही करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। एक तरीका ये था देखने का। दूसरा ये कि मान लीजिए डेसिमल मुझे यहाँ पे प्लेस करना हो 6 के आगे, सो दैट कि उसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट रहे। फिलहाल डेसिमल कहाँ है यहाँ पे, तो मुझे कितने स्टेप शिफ्ट करना पड़ा, 3 स्टेप शिफ्ट करना पड़ा। लेफ्ट को अगर शिफ्ट करना पड़ा तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, अगर राइट को शिफ्ट करना पड़े तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हो गया 3। अब बारी आई मेंटिसा पार्ट की। तो ये मेंटिसा पार्ट हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, ये साथ ही साथ स्क्रीन पर भी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो देखिए बेटा, मेंटिसा के लिए बताया था सबसे पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट्स पिक करो इस नंबर के। जैसे ये है 6815, तो पहले 2 डिजिट्स क्या हैं 68। तो आप लॉग टेबल खोलिए, लॉग टेबल में आप फर्स्ट कॉलम के अंदर 68 को ढूंढिए। अब 68 वाली रो में लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करो। सबसे पहले 1 वाले कॉलम में देखो क्या वैल्यू आ रही है, थर्ड डिजिट वाले कॉलम्स में जहाँ 1 वाला कॉलम है 68 वाली रो और 1 वाला कॉलम 68 अंडर 1। तो ये वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 8331। और फिर लास्ट डिजिट है, फोर्थ डिजिट है 5। तो 68 वाली रो में आगे बढ़िए, लास्ट में जहाँ फोर्थ डिजिट वाले कॉलम्स हैं वहाँ 5 वाले कॉलम में देखो वैल्यू आ रही है 3। जैसे आपने दोनों को ऐड किया तो क्या बना 8331 प्लस 3 दैट इज़ 8334। तो 1/3 ऑफ 3.8334। आगे सिंपली कुछ नहीं किया, 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, यू आर लेफ्ट विद 0.8 आ गया। तो 3 डेसिमल यहाँ पे आ गया, 3 2 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यू आर लेफ्ट विद 23, 3 7 ज़ा 21, अगेन 23, देन अगेन 3 7 ज़ा 21, अगेन 23, और सॉरी नेक्स्ट 24, तो 3 8 ज़ा 24। एनीवे ये आप डिवीजन है, सिंपल डिवीजन आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1.2778। बट बेटा 1.2778 तो लॉग ऑफ x है, हमें क्या चाहिए x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और आपको बताया था जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग लेते वक्त हम सिर्फ मेंटिसा पार्ट का एंटी लॉग लेते हैं। कहाँ से, एंटी लॉग टेबल से। तो आपके सामने ये एंटी लॉग टेबल है।
इसमें देखिए 0.27 फर्स्ट कॉलम के अंदर 0.27 वाली रो को देखिए। इसी रो में लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करो तो थर्ड डिजिट वाले कॉलम्स में 7 वाला जो कॉलम है उसके अंदर देखो क्या वैल्यू आ रही है, और फिर फोर्थ डिजिट वाले कॉलम में 8 के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा आ रही हैं 1892 और 3, तो मिला के हो गया 1895। तो एंटी लॉग टेबल से हमें वैल्यू क्या मिली 1895, वहाँ से वैल्यू सिंपली 1895 मिली, हमने यहाँ पे डेसिमल खुद लगाया 1895 हमें वैल्यू मिली। अब हम डेसिमल कैसे लगाते हैं, अब हम डेसिमल कहाँ लगेगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है ये करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट। या तो करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करो, जैसे करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला 2, तो लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट से चलते हुए दो डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगा दो तो 18.95। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। 1895 आया आपके पास तो आप डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के आगे डेसिमल लगाइए और इनटू जो 10 टू द पावर जो भी करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ 1, तब भी ये क्या आ जाएगा 18.95, राइट। तो समझ आइए बात बेटा। तो बहुत क्विकली आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, मैं सीधा जानता हूँ ये 1/3 log ऑफ 6815 होगा। इसका करेक्टरिस्टिक 3 सीधा लॉग टेबल से ये उठाऊंगा, डिवाइड करूँगा, फिर सीधा इसका एंटी लॉग देखूंगा, क्योंकि ये सब काम आपको रफ में करना है, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, अब एक प्रिकॉशन है यहाँ पे। अब ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से हमें क्यूब रूट डिटर्मिन करना है, बट अब की बार नंबर है 0.6815, तो x हो गया 0.6815 टू द पावर 1/3। अगेन दोनों साइड्स हमने लॉग लिया जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे, लॉग लिया था दोनों साइड्स पे, तो ये आ गया n log m, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो उस फॉर्मूले से आ गया 1/3 log ऑफ 0.6815। अब 0.6815 का लॉग डिटर्मिन करते हैं। अगेन सबसे पहला पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक, फिर आता है मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक -1 आ रहा है। कैसे -1 आ रहा है, क्या बोला था कि चेक करो कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होता है, डेसिमल 6 के आगे आना चाहिए। तो अब आपको डेसिमल को कितने स्टेप शिफ्ट करना पड़ा, 1 स्टेप। अब 1 स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़ा कि लेफ्ट, तो आपको तो यहाँ से उठा के डेसिमल को 1 स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़ा। तो जितने स्टेप राइट शिफ्ट करना पड़े उतना नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होता है, इसलिए करेक्टरिस्टिक आ गया -1। और हाँ, करेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव हो तो माइनस यहाँ पे ऊपर लगाया जाता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक आ गया -1। अब आते हैं मैंटिसा पार्ट पे जो कि लॉग टेबल से मिलेगा। तो लॉग किसका देखना है, 6815 का। तो पहले 2 डिजिट्स हैं 68, तो अब आप एक काम कीजिए, लॉग टेबल उठाइए, 68 वाली रो में आगे ट्रेवल करो। फर्स्ट कॉलम में 68 को ढूंढो, इस रो में आगे ट्रेवल करो, फिर थर्ड डिजिट है 1, तो 1 वाले कॉलम में देखो 68 वाली रो और 1 वाले कॉलम में क्या नंबर आ रहा है, 68 वाली रो और 1 वाले कॉलम में क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। आप उसको चेक करो। उसके बाद देन 5 वाला कॉलम फोर्थ डिजिट में, तो देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे किया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर आ गया, ये वैल्यू आ गई 8334। तो कितनी वैल्यू आ गई 8334। ये मैंने ऑलरेडी करके दिखा, देखिए नंबर्स तो वही है ना 6815 जो पहले किया था 8331 + 3, तो ये फिर से वापस वही वैल्यू आ गई। करेक्टरिस्टिक अलग आया -1, तो डेसिमल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा करेक्टरिस्टिक। एनीवे नंबर 6815 है तो यहाँ पे भी 6815 है, तो मैंटिसा इसका सेम आ गया, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट बेटा ध्यान देने वाला, आप ध्यान से समझिएगा। अगर कभी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, जैसे यहाँ तो आपने 3 से सीधा डिवाइड किया ना, यहाँ पे इस स्टेप में अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो आप सीधा डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव साइन जो है, ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक से जुड़ा है, इसलिए हमने इसके ऊपर लिखा है। मैंटिसा पार्ट के साथ नेगेटिव साइन तो अटैच्ड ही नहीं है, तो यहाँ तो -1 को अलग से डिवाइड करो, इसको अलग से डिवाइड करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो देखिए बेटा, यहाँ डिवाइड किससे किया है, 3 से, तो कोशिश करो यहाँ करेक्टरिस्टिक -3 आए, बट करेक्टरिस्टिक है क्या, -1। क्या हम -1 को लिख सकते हैं -3 + 2? समझ आई बात? तो अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो बेटा, तो फिर ये याद रखिएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड करने जा रहे हैं यहाँ वो नंबर लाना है आपको। तो यहाँ आएगा -3, तो हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ -3 लाइए। तो -3 आएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो -1 है, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 2। तो अब हम इसको लिख रहे हैं -3 + 2.8334। अब इनको डिवाइड कीजिए बेटा, -3/1 इज -1, 2.8
334 को मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 0.94446। अब इन दोनों को वापस लिख दो इकट्ठा तो आएगा -1.9445। इसको राउंड ऑफ किया मैंने, क्योंकि बताया था लॉग देखना हो या एंटी लॉग देखना हो तो आपको 4 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट वाले 6 को मैंने राउंड ऑफ किया तो ये बन गया -1.9445। तो ये क्या बेटा, ये तो log x है। हमें क्या चाहिए, x, दैट इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का एंटी लॉग देखना है तो अगेन बताया था एंटी लॉग किसका देखते हैं, मेंटिसा पार्ट का। तो फिर से एंटी लॉग टेबल उठाते हैं, उसमें 0.94 पहले दो डिजिट्स क्या हैं 0.94। तो फर्स्ट कॉलम में के अंदर 0.94 को लोकेट कीजिए, 0.94 वाली रो में आगे बढ़ो, फिर थर्ड डिजिट्स वाले कॉलम में 4 वाला कॉलम और फिर फोर्थ डिजिट वाले कॉलम में 5 वाले कॉलम में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं। तो बेटा वो नंबर आ रहे हैं 8, 7, 9, 0 और 10, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा 8800। तो आपको एंटी लॉग टेबल से क्या वैल्यू मिली 8800। अब आपको चेक करना है कि डेसिमल कहाँ लगाना है। तो एक तरीका था साइंटिफिक नोटेशन, तो आप डेसिमल लगाओ फर्स्ट नॉन जीरो के आगे 8.800 इंटू 10 की पावर दे दो जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज -1, ठीक है। तो बन जाएगा 0.88। या दूसरा तरीका था आप ऐसा करते थे कि करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करो, करेक्टरिस्टिक -1 है इसमें 1 ऐड करो, क्या आएगा 0। तो लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट से 0 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाओ, 0 डिजिट छोड़ के, मतलब कोई भी डिजिट लेफ्ट में नहीं आएगा डेसिमल के, डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो वहाँ से भी आपको ये वैल्यू मिल गई 0.88, राइट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब इस टूल को आपने यूज़ करना, आज के बाद जब जब कैलकुलेशन करनी पड़े तब तब आप इसको यूज़ करो। आप देखोगे सिर्फ 5, 6, 7 कैलकुलेशंस करने के बाद आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि आप कोई भी कैलकुलेशन लेस देन अ मिनट के अंदर कर पाएंगे अगर लॉग टेबल आपके सामने पड़ा है। हाँ, प्लस और माइनस में लॉग टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट लॉग टेबल क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसके बाद आप बेटा और क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूँगा, आप उसको सॉल्व करके देखें। हाँ बेटा एक चीज़ और, मैं आपके सामने ये जो मैं क्यूब रूट डिटर्मिन कर चुका हूँ, इसके क्यूब रूट की वैल्यू मेरे कैलकुलेटर ने क्या डिटर्मिन करके दिखाई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो भी यही आ रही है 18.95, और इसका क्यूब रूट कैलकुलेटर ने क्या बताया है वो मैं आपके सामने भी दोनों यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप देखिए। तो आप इसके बाद जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे शुरुआत में लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक ज़रूर करना, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, लग रहा है कहीं पे एरर आ रहा है, तो वो मेरे साथ आपने शेयर करना है, फिर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँगा, राइट। कि बिना कैलकुलेटर के ये सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम। सो दिस वॉज लॉगरिदम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।